आज मौसम बड़ा प्यारा है वैसे ना। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट, आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट। इससे पहले भी जो लेक्चर मैंने लिया था उसमें भी मैंने यही बात डिस्कस की थी, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को ही डिस्कस किया था। लेकिन आज हम किस चीज़ को डिस्कस करेंगे? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जब आपका डाटा टाई हो रहा है, जब आपके डाटे में रेपिटेशन आ रही है, तो फिर हम स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन किस तरह फाइंड करते हैं। जो फर्स्ट लेक्चर लिया था उसमें टाइड नहीं थी, उसमें कोई आपकी ऑब्जर्वेशन दोबारा रिपीट नहीं हो रही। टाइड का मतलब क्या है, ये देखें फॉर एग्जांपल एक्स है, एक्स में से कोई वैल्यू आपने देखना है रिपीट हो रही है कि नहीं। तो एक्स में से ये देखें 5 2 टाइम आ गया है, अगर मैं 6 भी देखूं 2 टाइम आ गया है। अब वाई में अगर आप चेक करें कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, तो ये देखें 6 जो है ये 3 टाइम आया है। अगर कोई भी एक वैल्यू भी रिपीट हो रही होगी तो इसका मतलब है हम टाइड रैंक कोरिलेशन यूज करेंगे। एक वैल्यू भी एक्स और वाई में सेपरेट सेपरेट देखना, अगर एक्स में कोई भी वैल्यू रिपीट हो गई है तो आपने टाइड रैंक कोरिलेशन ही यूज़ करना है, ठीक है। लेकिन वो जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन देगा, एग्जाम में आपको ये नहीं कहेगा कि आप टाइड रैंक कोरिलेशन स्पेयरमैन फाइंड करें, वो आपको सिंपल कहेगा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करें। आपने खुद देखना है कि टाई है कि नहीं। अगर तो टाई हो रहा है तो टाइड वाला फार्मूला लगेगा, अगर टाई नहीं हो रहा तो सिंपल वही फार्मूला लगेगा जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कौन सा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन का क्या फार्मूला है? स्पेयरमैन टाइड रैंक कोरिलेशन का ये फार्मूला हम यूज करेंगे 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर प्लस टी ओवर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ये फार्मूला है टाइड रैंक के लिए। जो सिंपल के लिए था उसके लिए क्या था, उसके लिए मैंने 1 - 6 समीशन डी स्क्वायर n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 ही यूज़ किया था, उसमें प्लस टी नहीं आया था। तो इसमें क्या आपने प्लस टी यूज़ करना है। जब प्लस टी करोगे तो ये टाइड रैंक बन जाएगा। अब इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है वो ज़रा देखें। सबसे पहला काम मैंने स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में भी आपको यही बताया था कि हमने डाटे की रैंकिंग करनी है। यहाँ पे भी पहले डाटे को रैंक कर लो। पहले एक्स पर आओ, एक्स में से पहले आप देखो कि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। तो अगर मैं एक्स में से देखूं तो सबसे बड़ी वैल्यू अगर देखने में मुझे नज़र आ रही है 7, तो 7 को आप रैंक दे दो 1। 7 के बाद कौन सी वैल्यू है? 7 के बाद तो जी 2 है, 6 है, इसको 2 दे दो। दूसरा 6 है, इसको 3 दे दें, ठीक है। जितना है, एक को आपने सेकंड दे दिया, दूसरे को 3 दे दिया। अब 6 के बाद कौन सी वैल्यू है? 5, इसका रैंक 4 आएगा, इसका 5 आ जाएगा। इसके बाद 4 है, ये 6 है, ये 7 है। तो मैंने क्या किया है, सबसे बड़ी वैल्यू को रैंक 1 दे दिया है, फिर उसी ऑर्डर में हमने रैंक दे दिए एक्स को। अब आप आए वाई पर। वाई में देखें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास? वाई में सबसे बड़ी वैल्यू है जी 8, तो 8 को रैंक दे दो 1। 8 के बाद कौन सी है? 6 है, इसको 2 दे दो, इस 6 को 3 दे दो, इस 6 को 4 दे दो। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर 2 3 4, अगर हम इसे 2 3 4 दे दें, वो आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन सीक्वेंस में देना है, ठीक है जी। तो 1 2 3 4। 6 के बाद कौन सी वैल्यू है? 6 के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर है 4, तो 4 को हम क्या रैंक देंगे? 5। इसके बाद 6, फिर 7। तो ये मैंने x की भी जो वैल्यू है उसको भी मैंने उसकी रैंकिंग कर दी है, y की वैल्यू की भी रैंकिंग कर दी है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट जो स्पेयरमैन रैंक में भी हम एक rx का कॉलम बनाते थे, इसके बाद हम ry का कॉलम बनाते थे। rx का क्या मतलब था? मैंने आपको बताया था रैंक ऑफ x। ry का क्या मतलब होता है? रैंक ऑफ y। तो आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे अच्छी तरह समझना है। उसमें तो हम ये करते थे कि ये जो रैंक दिए हुए हैं 4 1 2 6, ये मैंने rx में लिख दिए थे। 2 5 6 ये जो रैंक है ये मैंने ry में लिख दी। अब टाइड में हमने क्या करना है? टाइड में हमने ये देखना है कि कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। सबसे पहले x में देखो, x में से कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। आप ये देखो कि x में से वैल्यू कौन सी रिपीट हो रही है। तो x में से क्या रिपीट हो रहा है? 5 के रैंक क्या आपने देखना है? एक 5 का रैंक 4 है, एक 5 का रैंक 5 है, एक 4 है, एक 5 है। तो आपने क्या करना है, ये जो 4 और 5 है इसको प्लस करके 2 पे डिवाइड कर दें। 4 + 5 9, 9 को 2 पे डिवाइड करें 4.5। क्या आंसर आ गया? 4.5। तो इसका मतलब है इस 5 का रैंक भी आपने 4.5 लिख देना है, और जो दूसरा 5 है ये वाला 5, इसका रैंक भी
4.5 लिख देना। जो टाइड है सबसे पहले उसे हमने चेक किया। अब इसके बाद और देखें x में से कोई और वैल्यू भी रिपीट हो रही है तो हम देख लेते हैं। अगर मैं देखूं x में से क्या रिपीट हो रहा है, 6 के रैंक क्या है 2 और 3, तो इसका क्या मतलब है 2 और 3 को प्लस करो, 5 आएगा उसे 2 पे डिवाइड कर दो 2.5, तो इसका मतलब है इस 6 का भी 2.5 है और ये वाला जो 6 है इसका भी 2.5 है। ठीक है, अब और देखें और भी कोई वैल्यू x में रिपीट हो रही है, नहीं और तो कोई नहीं हमें नज़र आ रही, तो इसका मतलब है कि बाकी आप वैसे ही लिख दोगे। 7 का रैंक क्या है 1, इसको एज इट इज़, 6 की तो रेपिटेशन थी, 4 का रैंक क्या है 6, इसके बाद 3 का क्या है 7, 6 का हम 2.5 लिख चुके हैं, 5 का लिख चुके हैं। ठीक होगी बात। इस तरह आपने रैंकिंग करनी है। इसमें जो वैल्यू रिपीट हो रही है पहले उसकी एवरेज ले लेंगे रैंक की। अब y पर आ जाए, y में से कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, y में देखें 6 6 6 6 3 दफ़ा आ गया, तो इसका मतलब है पहले 6 का रैंक क्या है 2, दूसरे 6 का रैंक क्या है 3, फिर क्या है 4, तो इसका मतलब है 2 3 4 तीनों को आप प्लस करोगे, 2 3 4 तीनों को प्लस करके अब एवरेज लेनी है ना, तो इसका क्या मतलब है, अगर इसमें देखें ना तो ये देखें ये 6 का रैंक यहाँ पर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो और अगर इसमें से देखें 2 3 4, तो इसका मतलब है तीनों को 2 + 3 + 4 तीनों को हम प्लस करेंगे और किस पे डिवाइड करेंगे 3 पे। तो ये देखें 3 2 5, 5 में से 4 प्लस किया 9, 9 को अगर मैं 3 पे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा 3। ठीक है, एवरेज हमने ले लेनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला 6 है इसका रैंक भी आपने 3 लिख देना है, ये जो 6 है इसका रैंक भी आपने 3 लिख देना है, ये जो 6 है इसका रैंक भी आपने 3 लिख देना है। ठीक है, सबसे पहले टाइड देखा है। और देखें y में से कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, और तो y में से कुछ भी नहीं रिपीट हो रहा, तो इसका मतलब है इस 4 का मैं 5 वैसे ही रैंक लिख दूंगा, इस 3 का जो रैंक है इसका हम 6 लिख देंगे, 6 का हम लिख चुके हैं, 2 का हम 7 लिख देंगे, 6 का रैंक अगर है वो हम पहले ही लिख चुके हैं, 8 का रैंक हम 1 लिख देंगे। इस तरह हमने टाइड ऑब्जर्वेशन की रैंकिंग कर लेनी है। यही कंसेप्ट है जो मेन समझने वाला। अगर जो दूसरी कैलकुलेशन है वो इतनी टफ नहीं है। हाँ जी स्टूडेंट, तो अब ये देखें कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे तो d चाहिए। तो d हम कैसे फाइंड करते थे, rx - ry, रैंक ऑफ x में से रैंक ऑफ y माइनस कर देंगे तो हमारे पास d आ जाएगा। अब कैसे, सबसे पहले ये 4.5 है, ये 3 है, 4.5 में से 3 माइनस करें 1.5 आ जाएगा, 1 में से 5 माइनस करें -4 आ जाएगा, 2.5 में से 6 को माइनस करें तो ये आपके पास -3.5 आ रहा है, 6 में से 3 को माइनस करें, 7 में से 7 को करें, 2.5 में से अगर मैं यहाँ पे 3 को माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 -0.5, 4.5 में से अगर आप 1 को माइनस करें तो 3.5। ये मैंने d फाइंड कर लिया। अगर मैं ये देखूं मुझे नहीं d चाहिए, मुझे तो समीशन d² चाहिए। किसका सम चाहिए, d² का। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर d² का कॉलम बना लेंगे। d² का क्या मतलब है, इसका आप स्क्वायर लेते जाएं, 1.5 का स्क्वायर लें 2.25, 4 का स्क्वायर लें 16, -3.5 का स्क्वायर लें 12.25, 3 का स्क्वायर लें 9, 0 का स्क्वायर लें 0, 0.5 का स्क्वायर लें 0.25, 3.5 का स्क्वायर लें 12.25। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो समीशन d² चाहिए, तो इन सब को आप ऐड कर लो। समीशन d² इन देखें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसकी एडिशन कर लेते हैं। 2.25 + 16 + 12.25 + 9 + 0.25 + 12.25, तो आंसर आ रहा है इसकी कैलकुलेशन करने से 52 के इक्वल। तो अब ये देखें कि जो RS का फार्मूला है, हमने तो रैंक कोरिलेशन है, तो रैंक कोरिलेशन के लिए मैंने स्टूडेंट आपको ये फार्मूला बताया, RS किसके इक्वल है 1 - 6 समीशन d² + t n × n² - 1,
जी यही फार्मूला था। अब ये देखें कि इसके लिए समीशन डी स्केयर तो आपके पास आ चुका है 1 माइनस 6। समीशन डी स्केयर का आंसर क्या आया है 52 प्लस टी ओवर एन कितना है, एन टोटल कितने पेयर हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 7, 7 का स्केयर लूँगा 49, 49 में से 1 माइनस कर दो 48। ये देखें तकरीबन मेरे पास सारी कैलकुलेशन हो गई। अब मेरे पास सिर्फ क्या चाहिए, सिर्फ टी की वैल्यू आ जाए तो मेरा तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आपको ये कैपिटल टी चाहिए। ये टी कैपिटल किसके इक्वल है, इसका फार्मूला है 1/12 समेशन स्मॉल टी क्यूब माइनस टी। 1/12 समेशन टी क्यूब माइनस टी। तो फिर ये टी इसके अंदर भी, इस फार्मूले में भी टी आ गया। तो अब ये देखें 1/12 ये जो टी है स्मॉल टी है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये होता है कोई चीज़ कितने टाइम आई है, आपने ये याद रखना है कोई चीज़ कितने टाइम आई है। फॉर एग्जांपल एक्स में आओ, एक्स में से क्या वैल्यू रिपीट हो रही थी, एक्स में से 5 रिपीट हो रहा था। एक्स में क्या रिपीट हो रहा था 5। तो आपने ये देखना है 5 कितने टाइम आया है। तो 5 कितने टाइम आया है 1 टाइम 2 टाइम। 5 कितने टाइम आया है 2 टाइम। तो आप क्या लिखोगे, ये जो टी लिखा हुआ है इसकी जगह 2 लिख दो। इसका फार्मूला है समीशन टी क्यूब माइनस टी। तो हम क्या करेंगे, टी की जगह पे क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 माइनस 2। जहां पे टी लिखा है वहां पे मैंने 2 लिख दिया। टी क्या चीज थी, कोई चीज कितने टाइम आई है। तो 5 कितने टाइम आया था 2 टाइम आया, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 3 माइनस 2। अब 5 के अलावा देखें और कोई वैल्यू रिपीट हो रही है, 5 के अलावा और क्या रिपीट हो रहा है जी, 5 के अलावा 6 भी तो रिपीट हो रहा है। 6 कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, प्लस लिखकर दोबारा टी की जगह 2 लिख दूंगा, 2 की पावर 3 माइनस 2। ठीक है, प्लस मैंने क्यों लिखा है, ये फार्मूला देखो समीशन है। समीशन का क्या मतलब होता है, हर वैल्यू को उसमें ऐड करते जाओ। पहले मैंने देखा 5 2 टाइम हो रहा था, मैंने टी की जगह 2 लिख दिया, 2 की पावर 3 माइनस 2। फिर 6 भी 2 टाइम हुआ एक्स में, 2 की पावर 3 माइनस 2। अब एक्स में से और तो कुछ नहीं रिपीट हो रहा। अब वाई में आ जाओ, वाई में क्या रिपीट हो रहा है, वाई में अगर देखें तो 6 ही रिपीट हो रहा है। कितने टाइम हो रहा है 6 तो 3 टाइम हो रहा है। अगर मैं इसमें देखूं 1 2 3, 6 कितने टाइम हो रहा है 3 टाइम। तो अब किसका क्या मतलब है, अब टी की जगह पे 3 लिख दो, 3 की पावर 3 माइनस 3। ठीक है जी, टी इसमें था कि कोई आपके पास कोई नंबर कितने टाइम रिपीट हो रहा है, तो प्लस डाल के लिखते जाएंगे। पहले एक्स में से चेक कर लिए, फिर वाई में से। अब इसे सिंप्लीफाई कर दो, 2 की पावर 3 8, 8 में से 2 माइनस करो 6, 3 की पावर 3 27, 27 में से 3 माइनस करो 24। अब इसको ऐड कर दो, 24 प्लस 12 36, 36 को 12 पे डिवाइड करो 3। तो टी का आंसर क्या आ गया है 3 के इक्वल। ठीक है जी, तो अब हमने क्या करना है, ये जो टी है इसकी जगह पे यहाँ पे 3 लिख दो। तो ये देख लें कि इसकी मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करने लगा हूँ। आर एस इक्वल टू 1 माइनस 6 समीशन डी स्केयर कितना था 52 प्लस 3 ओवर 48 इंटू 7, 48 इंटू 7, ये आंसर आ रहा है 336। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस 52 में से 3 प्लस करें 55, 55 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ रहा है 330। इसको डिवाइड कर देंगे 336 पे, तो 330 डिवाइडेड बाई 336, 1 माइनस 0.982। तो 1 में से माइनस कर देंगे 0.982, तो आंसर आ रहा है यहाँ पे आर एस का आंसर आ गया है 0.018। ये हमारे पास इसकी कैलकुलेशन करके इसका आंसर आ गया। तो ठीक है, ये हमने इसकी आज हमने डिस्कस किया था कि जब टाइड ऑब्जर्वेशन होगी तो उसे किस तरह कैलकुलेट करना है। तो इस तरह आपने टाइड ऑब्जर्वेशन की कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आपने स्टूडेंट क्या करना है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जो बेल का बटन है उस पर भी क्लिक करें। उसका फ़ायदा ये होगा क्योंकि मैं जो न्यू लेक्चर दूंगा वो आपके पास ईजीली पहुँच जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।